Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड जैसा एक और मामला सामने आया। यहाँ पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की और फिर उसे सांप से डसवा दिया। आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले ही नीले ड्रम में पति को टुकड़े टुकड़े कर सीमेंट में पैक करने वाली मुस्कान की कहानी से पूरा देश सन्न था, लेकिन इस बार नीला ड्रम और सीमेंट हत्या की वजह नहीं बना। मेरठ में सामने आई एक और प्रेम और साजिश की खौफनाक कहानी, जिसमें इस बार हथियार एक जहरीला सांप बना। ये पूरा मामला मेरठ में बहतुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गाँव का है। दरअसल अकबरपुर सादात गांव निवासी 25 वर्षीय अमित कश्यप उर्फ मिक्की रविवार की सुबह घर में चारपाई पर मृत पड़ा था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे, जिसे देखकर परिजन ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा किया था। परिजनों ने सपेरे को बुलाया, जिसने सांप को अमित के शव के पास से पकड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। बुधवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पुलिस को पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ और गहनता से जांच शुरू की गई। पुलिस ने देर रात अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जानकारी दी कि रविता और अमरदीप ने ही अमित की हत्या की थी। पूरा प्लान स्क्रिप्ट की तरह तैयार किया गया था। पत्नी रविता का पिछले 1 साल से गांव के अमरदीप से अफेयर चल रहा था। दोनों ने मिलकर अमित तो रास्ते से हटाने का फैसला किया। एक सपेरे से 1000 रुपए में वाइपर सांप खरीदा था। वाइपर सांप काफी जहरीला सांप होता है। पहले पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अमित का गला दबाकर हत्या की और फिर उसके बिस्तर पर सांप छोड़ दिया। सांप ने अमित के शरीर पर 10 बार काटा था। ये सांप तो बस पर्दा था, असली मर्डर तो पहले ही हो चुका था। पुलिस ने मृतक की पत्नी रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। सुनिए क्या हुआ वारदात का पूरा खुलासा। नाम बताओ। रविता। क्या हुआ था पूरा बताओ। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे। बोलते थे तेरे तुझे रंडी बनाऊंगा, धंधा करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा यार, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा। किसने दबा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया? इसमें पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा। ये विगत दिनों थाना बहसुमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है, वहां के रहने वाले एक अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को वो ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त उस व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिनसे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में आज भेजा जा रहा है। शक कैसे हुआ था कि ये सांप ने नहीं काटा है और गला दबा के हत्या हुई? ये जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्मूदरिंग और थ्रोटलिंग आया था, जो दम घुटने से मौत होती है। उसके बाद डॉक्टर से भी इस विषय में राय ली गई और उसके बाद फिर तब ये हत्या का एक केस समझ में आया और फिर परिजनों से तहरीर ली गई। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच करना शुरू किया और जब मुकदमा दर्ज करने के तत्काल बाद ही इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनका लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस व्यक्ति को, मृतक को पता लग गया था और आपस में इनके बीच में झगड़ा होता था। बाद में इन्होंने प्लान बनाया कि सांप से कटवा कर इस तरह से कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ मौके पे जाने के बाद फिर इन्होंने गला दबा दिया था और उसके बाद फिर
सांप को, उस व्यक्ति को हटाकर मृत्यु हो जाने के बाद सांप को उसके नीचे डाल दिया था और फिर सांप रात भर उस व्यक्ति के साथ ही रहा। बाद में सुबह सांप को सपेरे ने बरामद किया और इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 1000 रुपए में सांप लिया गया था। सांप कहाँ से आया था? सांप स्थानीय थाना क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। इस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है सर, क्या क्या चीजें कंफर्म कर सांप को सर कैसे मैनेज किया गया? पूरी रात वहाँ पर रहे, वाइपर उसकी प्रजाति बताई जाती है, तो उसको कैसे हैंडल किया गया? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना है? क्या क्या बैकग्राउंड है ये? थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। सर, हत्या से पहले पत्नी और वहाँ सागुमरी घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। पति या प्रेमी के साथ गई? पति के साथ वो गई हुई थी और लौटते समय अपने प्रेमी को उसने बताया। पूरा अपने परिवार को गुमराह करा इसमें? जी हाँ, बिल्कुल गुमराही किया। कितने दिन रही वहाँ शाकुंभरी ये लोग गए थे और अपना, वहाँ दिन की बात नहीं थी, अपना घूमने गए थे। वहाँ से अपने पति के साथ ही जब लौट रही थी तब प्लान बनाया कि आज रात में इस तरह का कृत्य करना है। सर, लौटते टाइम इसकी जो मुलाकात थी वो प्रेमी से भी हुई थी, जिसको लेकर में विवाद भी हुआ था उस रात पति पत्नी के बीच में कुछ। हाँ, ये भी प्रकाश में आया है कि रात्रिकाल में, रात में जब ये लोग आ गए थे तो विवाद भी हुआ था, और उसके बाद उसने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि अपने प्रेमी को बुलाना है। उस समय गए थे और विवाद की बात भी सामने आई। तो क्या आइडिया कहाँ से आया? इसको सांप वाला आइडिया कहाँ से आया? पहले ड्रम और अभी ये सांप। आइडिया भी आरंभिक पूछताछ में महिला का आइडिया था। बहुत ज़्यादा इस विषय में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहीं किसी बाहरी स्रोत से आया हो, लेकिन महिला ने यही बताया कि मेरा ही आइडिया। ये गिरफ्तार है या हिरासत में? सर, इन दोनों की शादी कब हुई? इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जाएगा। सर, कब शादी हुई थी? इन दोनों की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी। बच्चे सर? इनके 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़की। महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला मूल रूप से इसका मायका जनपद मुजफ्फरनगर में है और यहाँ शादी हुई। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।